धन्यवाद हो आज के सुबह के दिन में। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग खुश है, आनंदित है और ठीक ठाक है, प्रभु में आगे आगे हम्म, चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जैसे कि मत्ताइस भाई ने बताया कि सुबह हम 5 से 6 बजे एक मीटिंग चलाते, वो मीटिंग नहीं है। जैसे हर घर प्रार्थना घर में मीटिंग चलती है, वैसी कोई अलग मीटिंग नहीं है। वो तो सिर्फ हमने एक बाइबल स्टडी शुरू की है। पवित्र शास्त्र वचन का हम अध्ययन करते हैं एक विषय को लेके, और उसमें हम अध्ययन करते हैं। और अभी हर घर प्रार्थना घर में हम अध्ययन नहीं करते, क्योंकि अगर हम अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे नए विश्वासी भाई बहन यहाँ पे नए सिरे से जुड़ते हैं। उनको उनको बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है। यहाँ पे जो भी संदेश होते हैं, वचन होते हैं, वो उद्धार के लिए होते हैं और जीवन बदलने के लिए होते हैं, आशीष के लिए होते हैं, चंगाई के होते हैं। इसीलिए हर घर प्रार्थना में चलने वाली मीटिंग एक अलग तरह की मिलिक है। जो भी हम 5 से 6 बजे जुड़ते हैं, वो पूरे विश्वासी भाई बहन जो जुड़ने वाले होते हैं, जो विश्वास में है, जिनको प्रभु के बारे में मालूम है, उनको हम कुछ बातें, चंद बातें सिखाते हैं। बाइबल स्कूल जैसे ऑनलाइन बाइबल स्टडी है वो, जिसमें हम अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं। उसका जन्म, उसकी उसने किए हुए चमत्कार, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, और दोबारा यीशु मसीह आने वाला है। पूरी तरह से क्रिस्टोलॉजी हम सीख रहे हैं, मसीह शास्त्र हम सीख रहे हैं। तो उसमें हम सिर्फ सीखते हैं, वचन टू वचन हम सीखते हैं। तो उसके में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो वो एक अलग तरह की मीटिंग है। लेकिन हर घर प्रार्थना घर ये हमारी मेन मीटिंग है। जैसे कि हम कहेंगे हेड ऑफिस अगर कहेंगे, तो हर घर प्रार्थना घर है, उसके अंदर जो भी छोटी मोटी मीटिंग चलती है तो वो अपने लिए होगी, कलीसिया के लिए होगी। लेकिन ये जनरल मीटिंग है, पूरे भारतवर्ष के लिए ये मीटिंग चालू है। क्योंकि हर घर प्रार्थना घर में पूरे भारत से लोग जुड़ते हैं, चारों तरफ से लोग जुड़ते हैं और अलग अलग कलीसिया से भी जुड़ते हैं। इसीलिए हर घर प्रार्थना घर का जो मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हमेशा सब लोग जुड़ना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। ये हमारा एक जनरल मंच है। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, महिमा हो। आज अगर हम जो भी अभी विषय सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं, वो मैं 3 बातें आपके सामने मैं रखूंगा। और 3 बातें रखने के बाद ये विषय कितने दिन तक चलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपके साथ इस विषय में जरूर बात करूंगा। प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी है। कल रात में हम प्रार्थना करते वक्त क्या सुबह बताए, इसके बारे में प्रभु ने मुझे बात की, और उसने जो बताया वो मैं आपके सामने वो विषय रखना चाहता हूँ सुबह के समय। लेकिन मंगलवार में जब मैं वापस आऊँगा, तो मंगलवार में प्रभु के आश्चर्य कर्म के बारे में मैं आपके साथ बात करता हूँ, वह आपको सबको मालूम है। तो आज मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का वचन में 3 अध्याय में जाएंगे, और 3 अध्याय में पहले वचन से मैं आपके पढ़ना चाहता हूँ। जो मेरा विषय है ना, वो विषय इसमें उसमें छुपा है, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय। फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदी का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कितने लोगों को मैंने जो पढ़ा है, सुना है?
Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. सब लोगों ने मैंने जो पढ़ा है सुना है क्या? Hallelujah. सब लोगों का सब लोगों का ध्यान था क्या मेरे? हाँ ना, Yes, ओके, yes. बुला दीजिए। जब भी मैं प्रचार करता हूँ तो मैं यही अपेक्षा रखता हूँ आपकी तरफ से कि जो भी हम बातें कर रहे हैं तो उसके तरफ ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर किसी को नहीं सुना है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप ऑनलाइन पे है और ऑनलाइन पे होने के वजह से आपका वीडियो ऑन नहीं, सुबह का समय है और ठंड का समय है, शायद वीडियो के पीछे, ऑनलाइन के पीछे आप किस तरह से है हमें मालूम नहीं। हम आपके ऊपर भरोसा करके प्रचार करते हैं कि आप यहाँ पे जिंदा है, आप यहाँ पे जिंदा आत्मा में बैठे हैं और आप सुन रहे हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, मेरा विश्वास है कि आज प्रभु आपसे बात करेगा। Yes. ओके, तो सारे लोगों को मैं विनती करता हूँ कि जब तक मैं बात करता रहता हूँ तो अपने सारे माइक बंद रखना है। जब आपको कुछ बात करनी है तो आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, लेकिन बीच में कोई भी माइक ऑन नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, बंद रखना है अपना माइक ताकि डिस्टर्ब ना हो जाए। ओके, क्योंकि आपका माइक ऑन रहेगा तो आप घर में क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इधर समझ में आता है, सुनने को आता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ओके, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज का जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ सुबह के समय में, वो शायद 2-3 मैसेज मुझे लगेंगे, 2-3 बार मुझे आना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। बड़ा गहरा विषय है और वो गहरा विषय है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, वो विषय है नया जन्म। सब लोग बोले नया जन्म। नया जन्म। सब लोग बोल रहे हैं नया जन्म, एक साथ बोलना है, नया जन्म। नया जन्म, नया जन्म, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल मैं पिछले बार बताया था, पिछले बार मैं आपको बताया था कि पवित्र शास्त्र बाइबल पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताती, नया जन्म के बारे में बताती। पुनर्जन्म, पुनः एक जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। हाँ, पहले जन्म में जो मनुष्य थे, दूसरे जन्म में कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, गाय होगा, बैल होगा और दूसरा कुछ होगा। ऐसा कुछ बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल सिर्फ सिखाती है नया जन्म के बारे में। तो यीशु मसीह ने खुद एक बड़े धर्म पंडित जिसका नाम था निकोदिमस, जो फरीसी था, फरीसी लोग जो थे वो थे धर्म पंडित थे, धर्मशास्त्रों को जानने वाले थे। और ये बड़ा एक यहूदियों का सरदार था। यहूदी लोग जो थे, जो धर्म के थे, उनका सरदार था। वो चुपके से यीशु मसीह के पास आया और उसको कहा कि गुरु, आप तो परमेश्वर की तरफ से आए हैं और आप जो भी अभी चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ। ये बात को सुन के यीशु मसीह ने ये उसके बात को टाल के, देखो, अगर यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आके मुझे कहता है पास्टर पॉल, आप सर्वसम्मत परमेश्वर आपके साथ है और जो भी आप बात कर रहे हो परमेश्वर के तरफ से बात कर रहे हैं और पवित्र आत्मा आपको बता रहा है और परमेश्वर आपके साथ होके बात कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बड़प्पन लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे आत्मा में मुझे बहुत ही अभिमान महसूस होगा और मैं कहूँगा यस और थैंक यू, ऐसा बोल के मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे यीशु मसीह को ये निकोदिमस कह रहा है, आप सच्चे गुरु हैं, आप परमेश्वर पिता की तरफ से आए हैं, जो भी चिन्ह आप कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर किसी के साथ हो ना हो, अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकता, परमेश्वर आपके साथ है, सचमुच आप सच्चे गुरु है। ये सुन के यीशु मसीह अभिमान उनको बड़ा लगा, बड़प्पन लगा, अच्छा लगा नहीं। उसी समय यीशु मसीह ने विषय टाल के निकोदिमस को कहा कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, नए सिरे से
न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई भाई बहनों, यीशु मसीह यहाँ पे नए जन्म के बारे में बता रहे हैं। तो सवाल ये है, निकोदेमस को भी एक सवाल पड़ा। नया जन्म का मतलब है पुनर्जन्म, वापस जन्म पाना, ऐसा उसने समझा। वो बोला अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो वापस मैं माता के घर में वापस जाना और वापस पैदा होना, ये कह रहे कि आप, मैं अभी तो बूढ़ा हो गया हूँ, नया जन्म का मतलब क्या है? वापस जन्म पाना है, यानी कि मुझे वापस अपने माता के घर में जाऊंगा और वापस मुझे पैदा होना है, ये कह रहे कि आप, मैं तो बूढ़ा हो गया। यीशु मसीह उसको कहता है, अरे तू धर्म पंडित होने के बावजूद तुझे मालूम नहीं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो कहता है जल और आत्मा से पैदा होना जरूरी है। और आगे यीशु मसीह कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? आत्मा है। आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य और नामधारी मनुष्य, मसीह मनुष्य, इसके बारे में मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते हैं क्या? Yes. और मुझे ये विषय प्रभु के आत्मा ने आपके सामने रखने के लिए भेजा है, बताया है, और आज यहाँ पे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की जरूरत है। दुनिया के लोगों के लिए ये संदेश की जरूरत है, ये बातें समझने की जरूरत है हर एक व्यक्ति की। हम तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होंगे सुनने वाले, लेकिन हजारों लाखों लोग इस मंच से बाहर दुनिया में जी रहे हैं। उनको भी ये सच्चाई समझनी चाहिए, ये सच्चाई का प्रचार करना चाहिए। क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे हम दिखते हैं नया जन्म नहीं हुआ, नए सिरे से हम जन्मे नहीं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे ही नहीं। ये शर्त यीशु मसीह ने रखी है। नए सिरे से अगर हम पैदा नहीं हुए, नए सिरे से हम जन्मे नहीं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, उसके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। चाहे वो लाखों करोड़ों लोग हो, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, ऐसा यीशु मसीह कहता है। तो थोड़ा सा ये वचन अगर हम लोगों के सामने रखेंगे तो उनको थोड़ा कठिन लगता है, ज्यादा कठिन लगता है। निकोदेमस को भी बहुत कठिन लगा। मैं फरीसी हूँ, धर्म पंडित हूँ, यहूदी धर्म का आदमी हूँ, यहूदी धर्म के अनुसार हम चाली रीति से, परंपरा से, संप्रदाय से चले आ रहे लोग हैं। हम अब्राहम की संतान हैं, हमारे पास न्याय व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था है, हम आज्ञा के पालन करते आए हैं, जो भी कर्म का नाम बताए वो हम करते आए हैं। ये सब करते करते हम इधर तक आए। यीशु मसीह और तू कहता है नए सिरे से में पैदा होना चाहिए, जन्म लेना चाहिए। निकोदेमस को बहुत कठिन लगा और यीशु मसीह को आड़ा टेढ़ा सवाल पूछा, लेकिन यीशु मसीह अपने मकसद के साथ डटे रहे और प्रभु ने उनको कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य, ये दो बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। शायद ये विषय जरा लंबा हो जाएगा, 2-3 संदेश मुझे देने पड़ेंगे, लेकिन ये विषय समझना जरूरी है। तो मैं आपके साथ में एक छोटा सा सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पूछो क्या? यस। शारीरिक मनुष्य पहला है या आत्मिक मनुष्य पहला है? आत्मिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, आमीन। हाँ, तो शारीरिक मनुष्य। ओके, तो मिक्स यानी कि मिक्स आपले प्रति क्या बोलते हैं उसको, अभिप्राय आ रहे हैं, मिक्स अभिप्राय आ रहे हैं, एक साथ अभिप्राय नहीं आ रहे। कोई बोलता है आत्मिक मनुष्य पहला था, कोई बोलते हैं शारीरिक मनुष्य पहला था। तो इसका मतलब क्या है? जब मिक्स अभिप्राय आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें कंफर्म नहीं है कि सही कौन सा है, राइट?
यस बराबर है ना? कंफर्म नहीं है, हम तो बता रहे हैं, आपने बताया ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, लेकिन उसको क्या है, पुष्टि होनी चाहिए। पुष्टि का मतलब है अगर जब मैं एक बात कर रहा हूं तो उस बात में पक्का होना चाहिए। ये पक्की बात नहीं है, सिर्फ हम बताए आपने ये होना है, ये होगा, लेकिन बाइबल के अध्ययन के अनुसार अगर हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए वही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो बाइबल कहता है पहला जो मनुष्य आया वो कहां से आया? पृथ्वी से, धरती से। हाँ, धरती से, यानी कि कहां से? ईश्वर ने बनाया। हाँ? कहां से आया? मिट्टी मिट्टी से। से प्रभु ने उसे बनाया मनुष्य को। हाँ, मिट्टी से आया, मिट्टी से बनाया, धरती से बनाया। परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से बनाया, धरती से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो बाइबल कुरिन्थियों की पत्री में 15 अध्याय में लिखा है कि पहला मनुष्य मिट्टी में से आया, और वहां पे हम देखते हैं कि दूसरा मनुष्य स्वर्ग में से आया जो आत्मा और जीवन देने वाला बना। पहला मनुष्य मिट्टी में से आया, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया। तो स्वर्ग से जो दूसरा मनुष्य आया वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह। आमीन। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह अगर नए सिरे से जन्म लेने के लिए कह रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा पहला जो जन्म है शारीरिक जन्म है। शारीरिक मनुष्य ये पहला है। कैसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है। यानी कि मैं पहले मेरा जन्म हुआ शरीर से हुआ, यानी कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया और दोनों पापी बन गए, तो वो उसके तरफ से जो संतति पैदा होती रही, उस आदम हव्वा की हम संतति है। यानी कि शरीर के द्वारा दो शरीर एक साथ हुए, दो शरीर का मिलन हुआ, दूसरे शरीर का एक साथ में उसका उन्होंने एक शरीर को एक दूसरे को बांटा, और वह शरीर में से जो भी एक दूसरे के बीज से जो उत्पत्ति हुई वो शरीर की संतति हो गई। यानी कि मेरा जन्म मेरे माता पिता, पुरुष और स्त्री, यानी कि मेरे पिता और मेरे माता दोनों को मिलन से शारीरिक रूप से वो एक जगह पे आए, वहां से मेरा जन्म हुआ। यानी कि मैं जन्म हुआ मेरा कौन सा? शारीरिक जन्म हुआ। पहला मैं शरीर से पैदा हुआ, शारीरिक शरीर है, तो मैं अभी शरीर से पैदा हुआ, इसीलिए मेरा पहला जो जन्म है वो शरीर के द्वारा है, शरीर के द्वारा है, शरीर से है। अभी मेरा नया जन्म होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस पास्टर देखिए, शरीर से मेरा जन्म हुआ, अभी मैं शरीर हूं। यानी कि यीशु मसीह का कहने का मतलब है, यीशु मसीह जो सिखा रहा है निकोदेमुस को, भाई तू शरीर से पैदा हुआ है, अभी तेरा जन्म जो है आत्मिक तेरा नया जन्म होना चाहिए। यानी कि दो मनुष्य के बारे में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है, एक आत्मा से पैदा हुआ, एक शरीर से पैदा हुआ। तो हम दैहिक है, हम शारीरिक है, हमारे अंदर शरीर है, लेकिन हमारे जो आत्मिक, यानी कि हमारे अंदर दो प्रकार का मनुष्य है। हमारे अंदर दो प्रकार का मनुष्य है, एक है शारीरिक मनुष्य, दूसरा है आत्मिक मनुष्य। दो मनुष्य हमारे अंदर है, एक आत्मिक है, शारीरिक मनुष्य है। लेकिन पाप के वजह से हमारा जो आत्मिक मनुष्य है, अंदर का मनुष्य आत्मिक मनुष्य है, पाप के वजह से, अपराध के वजह से हमें दो प्रकार की मृत्यु आ गई है। एक आत्मिक मृत्यु, एक शारीरिक मृत्यु। आदम के पाप की वजह से दो प्रकार की मृत्यु आ गई, एक आत्मिक आ गई, एक शारीरिक मृत्यु आ गई। दो मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस पास्टर जी दो प्रकार की मृत्यु है, लेकिन एक बार ही व्यक्ति मरता है, दो बार जन्म लेता है। ध्यान से सुनिए, एक बार मरता है, दो बार जन्म लेता है। एक बार मरता है बोलने से क्या है कि एक बार में मरने में दो प्रकार की मृत्यु आ जाती है, लेकिन एक ही बार वो मरता है। जैसे ही आदम ने पाप किया,
अपराध किया, विद्रोह किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किया, परमेश्वर ने उसको जो चुनाव दिया था वो चुनाव को उसने क्या गलत चुनाव किया, उसके वजह से क्या हुआ, उसके अंदर हालेलुया वो एक ही बार मरा लेकिन दो मृत्यु उसमें पाई, एक शरीर की मृत्यु, दूसरी आत्मिक मृत्यु। अब ये दो बातें जानना है तो हमें हमारे जीवन के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। जीवन के बारे में यानी कि शरीर के बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। तो मैंने पिछले बार शायद बताया होगा, बहुत पहले मैंने ये संदेश दिया था, थोड़ा बार मालूम नहीं कौन लोगों को याद है नहीं, और कुछ प्रभु के दासों ने भी आपको सिखाया होगा, जैसे पास्टर सौल है, बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास है जिन्होंने आपको इसके बारे में सिखाया होगा, शायद मुझे मालूम नहीं, मैं कि सुनता नहीं क्योंकि मीटिंग में हम नहीं रहते, लेकिन आप रहते हैं। तो मैं आज आपके सामने ये विषय इसलिए लेके आया हूँ कि दुनिया के सारे मानव जाति की इसकी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो पहले हम शरीर के बारे में जानेंगे। अगर हमारी शरीर की रचना को हम देखते हैं, शरीर की रचना को हम देखेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि शरीर में तीन बातें मिलके हमारा शरीर बना है। तीन बातें जिसको हम कहते हैं शरीर, प्राण और आत्मा। आप कैसे कह सकते हैं शरीर, प्राण और आत्मा? शरीर, प्राण और आत्मा। है क्या आपके पास, है क्या? है। शरीर, प्राण और आत्मा है क्या? यस अभी ये तीन बातें मनुष्य के शरीर में या जीवन में है। इन तीन बातों से मनुष्य का जीवन बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। अभी मेरा दूसरा सवाल आपके पास है, आप अपने हिसाब से सवाल का जवाब देना। जानवरों में शरीर, प्राण, आत्मा रहती है क्या? नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है। शरीर और प्राण नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है, शरीर और प्राण होता है। शरीर और प्राण होता है। अच्छा, अरे यार ओके ठीक है, ओके ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो बहुत सारे जीव जंतु मनुष्य प्राणी के अलावा और भी प्राणी हैं जो छोटे मोटे, जैसे चींटी है, जीव जंतु है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें किसी में खून नहीं रहता है, किसी में आत्मा है तो किसी में प्राण है, तो कुछ चलो। तो जीव जंतु प्राणियों में आप लोगों ने कहा आत्मा नहीं रहती है, प्राण और शरीर रहता है, सिर्फ उनको एहसास होता है, भावना होती है। तो चलो ठीक है, मैं आपको मानता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, प्राणियों में वैसा शरीर और प्राणी ही रहता है, आत्मा तो नहीं रहती है। तो ये बात हम बाद में सीखेंगे, उसको हम सिद्ध करेंगे। लेकिन आज आपके सामने मैं जो विषय रख रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर तीन बातें हैं, शरीर और प्राण और आत्मा। तो हमें शरीर की रचना और जीवन की रचना के बारे में अगर जानते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया। जब मिट्टी में से बनाया तब उसके अंदर प्राण नहीं था, सांस नहीं थी, उसके अंदर जान पहचान वाला या समझने वाली उसको शक्ति नहीं थी। वो सब मिट्टी का पुतला था। परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दी, सांस को फूंक दिया, जीवन की श्वास फूंक दिया, जिसको हम प्राण वायु कहते। जीवन की सांस फूंक दी और मनुष्य जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जिंदा हो गया, मनुष्य जिंदा हो गया, जिंदा प्राणी बन गया। और मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन की आत्मा भी डाल दी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इस तरह से हम देखते हैं मनुष्य के जीवन के बारे में। अभी शरीर के बारे में हम देखेंगे। जब मिट्टी में से पैदा हुआ तो मिट्टी में से पैदा होने के बाद उस शरीर में मांस नहीं था, उस शरीर में खून नहीं था, लहू नहीं था, नसें काम नहीं कर रही थी, ब्रेन उसमें काम नहीं कर रहा था, जब मिट्टी के पुतले जैसा था। जैसा यीशु परमेश्वर ने नथनों में श्वास फूंका उसी समय वह जीवित प्राणी बना। जैसे कि उसके अंदर लहू आ गया, उसके नसें चलने लगी, उसका हृदय धड़कने लगा, उसके हाथ पैर काम करने लगे, मांस चढ़ गया और उसका ब्रेन भी काम करने लगा। मुझे लगता है ये बातें बाइबल में
सिर्फ लिखी है कि ये सारी बातें साइंस ने प्रकट कर दी बाद में। तो विज्ञान ने फिर इसके बारे में ज्यादा स्टडी करके मनुष्य के जीवन और शरीर के बारे में सारे रहस्य उन्होंने जानने की कोशिश की। बाइबल में ये सारी बातें वहां पे नहीं लिखी, सिर्फ इतना लिखा है कि मनुष्य के नथुनों में सांस बगा, वो जीवित प्राणी बन गया। तो सवाल ये होता है कि अगर मिट्टी में से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो शायद वो जीवन आने से पहले, सांस आने से पहले, जीवित प्राणी बनने से पहले वो मिट्टी का पुतला होगा, जिसमें मांस नहीं होगा, खून नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, नसें चालू नहीं होगी। राइट? ऐसा ही होगा ना? यस यस जीसस। लेकिन उसके अंदर जब सांस पूरी आत्मा फूकी तो वो जीवित प्राणी बन गया। तो मुझे लगता है कि उसके शरीर में एक लहू आ गया, नसें चालू हो गई, सब। तो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत स्टडी की। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ मेरे प्रचार में, देखो, मेरा शरीर यानी कि मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, मेरा शरीर है, एक शरीर है, लेकिन एक शरीर के लिए दुनिया में कितना तामझाम बना रखा है मनुष्य ने। देखिए ना, दुकान, वस्त्र की दुकान है, सोने की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, फिर गाड़ियों की दुकान है। जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे मार्केट बाजार देख रहे हैं, दुनिया में जितना भी मार्केट बाजार देख रहे हैं। आप लोग जी रहे हैं उस जगह पे मार्केट है क्या नहीं? जी Yes. बहुत सारा है, बहुत सारा है ना? हम्म, मुंबई Yes, मुंबई yes. में, बैंगलोर में, चेन्नई में जब जाएंगे तो ये जो शहर में जो जो तामझाम बना है, वो किसके लिए है? शरीर के लिए, मनुष्य के लिए है ना? किसके लिए है? मनुष्य के लिए। हाँ, मनुष्य के लिए है। ये जितना भी हम तामझाम देख रहे हैं अभी, लोग इधर जा रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, सारा दौड़ रहे, किसके लिए? इस मनुष्य के लिए। तो मैं एक सवाल हमेशा लोगों को बताता हूँ कि अगर दुनिया में मानव जात खत्म हो गई, एक ही मानव जिन दुनिया में नहीं है, एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है, तो ये दुनिया का जो तामझाम है उसका क्या कीमत रहेगी? कोई कीमत नहीं है। है ना? Zero. बहन, सही बात है क्या नहीं? सही बात दुनिया है। में दुनिया में मनुष्य है, इसीलिए दुनिया को कीमत है। दुनिया में मनुष्य है, इसीलिए दुनिया की चीजों को कीमत है। जो सोने के खदान है, चांदी के दुकान है, हीरे जवाहरात है, वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए। मनुष्य है इसीलिए उसको कीमत है। और मनुष्य ही नहीं रहेगा तो वो कचरा है, कचरा। यानी कि धरती के ऊपर, आकाश के नीचे सबसे ज्यादा कीमती अगर कौन है, मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस Yes. यानी कि परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर पिता के दृष्टि में, धरती के ऊपर जो भी मनुष्य ने तामझाम बनाया ना, उससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं। पिता परमेश्वर को लेना देना है वो मनुष्य से है। मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है और मनुष्य को प्रभु देखता है। मनुष्य के बारे में परमेश्वर ज्यादा चाहत रखता है। दुनिया की चीजों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बनाया मनुष्य के लिए बनाया। मनुष्य पहला बनाया, उसके लिए बाकी सब बनाया। जैसे पहाड़, नदी, नाले, घास, वनस्पति, खाना पीना, पंछी, पक्षी, जानवर वानवर, जो भी बनाया, कुदरत बनाई, सारे मनुष्य को दे दिया, मनुष्य के लिए दे दिया। यानी कि सबसे ऊपर कौन है? मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर पिता ने अपने अपने से नीचे बनाया, छोटा बनाया। अभी हम जाएंगे, पढ़ेंगे भजन संहिता 8। अभी एक अध्ययन के रूप में मैं आपके सामने आ रहा हूं। इसमें बहुत सारे सवाल होंगे लोगों के। बुद्धिवादी लोग बहुत सारे आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं और हम बाइबल के अनुसार ही उसको सवाल के जवाब देंगे। 1 से लेके 9, भजन संहिता 8वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। हे यहोवा,
हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओ को द्वारा सामर्थ्य को नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक कर रखे। जब मैं आकाश और जो तेरे हाथों का कार्य है, जो चंद्रमा और तारांगन जो तूने नियुक्त किए देखता हो। अभी देखिए, यहाँ पे शुरुआत हो रही है कि परमेश्वर पिता ने आकाश, जो परमेश्वर के हाथों का काम है, आकाश का बनाया, जिसको स्वर्ग भी कहते हैं, और बाकी कहते हैं चंद्रमा और तारांगन, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं क्या? हाँ, परमेश्वर ने जो भी अपने हाथों से काम किए बनाया है वो देख रहे हैं। यानी कि चंद्रमा, तारांगन, सूरज, आकाश, धरती, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। तो जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को निर्माण की, उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। तो मैं ऐसा कहता हूं कि अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य शक्तिमान है, परमेश्वर सर्वसमर्थ है तो मनुष्य समर्थ है ना। परमेश्वर सब चीजें करने के लिए समर्थ है, लेकिन सर्वसमर्थ नहीं। परमेश्वर को मनुष्य को ताकत है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं। उसमें शक्ति है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं। उससे किंचित सा अपने से कम बनाया परमेश्वर ने उसको भी क्या है, महिमा दी, प्रताप दिया उसको। और वो 6 वचन में लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्य को प्रभुत्व दी। यानी कि परमेश्वर ने जो भी धरती के ऊपर बनाया ना, उसके ऊपर मनुष्य को प्रभुत्व दी, अपने हाथों के कार्य के ऊपर। परमेश्वर ने अपने हाथों से जो भी बनाया, शब्द से बनाया, उस सारे चीजों के ऊपर मनुष्य को ऊपर रखा और उसके ऊपर उसको प्रभुत्व दी, और कहा तूने उसके पांव तले सब कुछ रखा है, मनुष्य के पांव के नीचे। यानी कि मनुष्य के अंदर सारी चीजें हैं। और उसमें कहा कौन कौन से, सब भेड़ बकरी, गाय बैल, जितने वन पशु, आकाश के पक्षी, समुद्र के मछलियां, जितने जो समुद्र चलते फिरते हैं, वो सब। अभी देखो मनुष्य ने क्या किया है, आकाश, धरती, जल, थल, समुद्र, सबको अपने कंट्रोल में लिया है। ये वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जो भी परमेश्वर ने बनाया उसके ऊपर ही प्रयोग किए। विज्ञान का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर कुछ नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, सर विज्ञान 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 है, विज्ञान के सिवा दुनिया में कुछ नहीं। हम परमेश्वर को नहीं मानते, उसका अस्तित्व को नहीं मानते, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया हम नहीं मानते, विज्ञान के द्वारा ही सब कुछ हुआ, अपने आप सब हो गया, उसमें से एक के बाद एक पैदा हो गया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है जो अस्तित्व में था उसी के ऊपर उन्होंने प्रयोग किए, और नया कुछ तो भी उन्होंने क्या किया, खोज निकाली। जैसे पानी पहले ही अस्तित्व में था, मनुष्य दुनिया में आने से पहले ही पानी को, जल को बनाया था परमेश्वर ने। मनुष्य जन्म में धरती पर आने से पहले जल को बना दिया था, यानी कि जल पहले से ही था, पानी पहले से ही था। उस पहले जो बनाया था, अस्तित्व में था, उसी के ऊपर मनुष्य ने क्या किया, अपने बुद्धि से और ज्ञान से उसके ऊपर प्रयोग किया। पानी कैसा है, उसमें क्या चीजें हैं, उन्होंने विज्ञान की तरफ से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर स्टडी की, प्रयोग किया, और उनको पता चल गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, दोनों मिला के ये वायु जो मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है। और उन्होंने, विज्ञान ने क्या किया, प्रयोग करके लोगों के सामने लाया। जो भी अस्तित्व है, अभी जो सूरज अस्तित्व में है, आप लोग मेरे साथ है क्या? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, आकाश में परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा को बनाया, ये तो पहले ही अस्तित्व में था। फिर मनुष्य ने क्या किया, चंद्रमा और सूरज का रहस्य जानने के लिए अपने बुद्धि और ज्ञान से, क्योंकि परमेश्वर ने उसको
परमेश्वर ने उसको क्या किया है, महिमा और प्रतिभा दी, उसको बुद्धि और ज्ञान भी दिया मनुष्य को। और मनुष्य ने क्या किया, अपने ज्ञान से, अपने अपने विचार से उन्होंने क्या किया, जो चंद्रमा अस्तित्व में था, सूरज अस्तित्व में है, मंगल अस्तित्व में है, उसी की स्टडी करने की कोशिश की। और उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान। यानी कि विज्ञान कहाँ से आया, अपने आप आएगा विज्ञान? जी नहीं। मनुष्य ने ही अपने ही दिमाग में से निकाला। यानी कि विज्ञान को बनाने वाला, विज्ञान को अस्तित्व में लाने वाला, विज्ञान शास्त्र को बनाने वाला कौन है? मनुष्य है, जिसके ज्ञान से वो उत्पत्ति हुई। लेकिन मनुष्य को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर। यानी कि मनुष्य के बाद जो भी बातें आती है वो सेकेंडरी है। यानी कि विज्ञान है, तामझाम है, जो भी है वो बाद में, पहला कौन? मनुष्य। तो इस मनुष्य के जीवन के बारे में अभी चंद बातें हम सीखने जा रहे हैं। जो बाइबल में मुझे बताई वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जो बाइबल में मुझे सिखाया, और बाइबल है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सृष्टि का यहाँ पे देखा जोखा है, वो सारी बातें इसमें है, इसलिए वो मैं उसमें से आपको बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बाकी सारी किताबों के बारे में मैं नहीं जानता, बाइबल में जो लिखा है वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं शरीर, प्राण और आत्मा है। और परमेश्वर ने शरीर जब जिया तो शरीर इस तरह से बनाया है, बहुत अद्भुत है। अभी मनुष्य का एक शरीर है, लेकिन वो शरीर के ऊपर मनुष्य ने क्या किया, इतने प्रयोग किए, इतने प्रयोग किए, इतने प्रयोग किए। हर एक पार्ट और हर एक अवयव को उसने क्या किया, नाम दे दिया। जैसे कि आपने यहाँ पे है, बाइबल में यहाँ पे सिर्फ बुद्धि कहा है, भेजा नहीं कहा, ब्रेन नहीं कहा। इसमें लिखा है बुद्धि, बुद्धि लिखा है, ज्ञान लिखा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने उसको क्या बोला है, आपको ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में इतनी नसें होती है, ब्रेन में इतना केमिकल होता है, ब्रेन यहाँ छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है। ये सारे बातें किसने प्रयोग की? मनुष्य ने जानी। लेकिन बाइबल में लिखा है सिर्फ बुद्धि को बोला, इसमें बुद्धि और ज्ञान को बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में लहू बहता है, लेकिन वो कितना किलो लहू है बाइबल ने नहीं बताया। लेकिन विज्ञान ने बताया कि 6.5 किलो लहू अच्छे तंदुरुस्त व्यक्ति के शरीर में रहता है। बाइबल में यह नहीं बताया कि कितने लंबी वो नसों का, नसें कितनी लंबी हैं, उसका जाल कितना लंबा है, ये नहीं बताया। लेकिन विज्ञानों ने क्या किया, उसका स्टडी किया मनुष्य ने, और बताया कि हमारे शरीर के अंदर कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर जाएंगे, इतनी रस्सी बन जाएगी अगर हम सारे नसें एक साथ जोड़ेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, है ना। उसके बाद हड्डियों के बारे में बताया, 206 हड्डी होती है हमारे अंदर, छोटी बड़ी हड्डी। उसके बाद शरीर इसमें हृदय रहता है, जिसको 4 पंप रहते हैं, और हृदय 4 पंप के द्वारा हमारे लहू को, शरीर को भेजता रहता है, शुद्ध करके भेजता रहता है। ऑक्सीजन रहता है, जो हवा रहती है तो हमारे अंदर ऊर्जा बन जाती है, और फिर ऊर्जा बनने के बाद वही ऊर्जा जो है हमें जिंदा रखती है ना। शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो उसमें बीमारी हो जाएगी। इस तरह से सारे वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर के ऊपर क्या किया, स्टडी किया। उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, फिजिक्स बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं, और फिर अभी ये मेडिकल साइंस बोलते हैं। तो मेडिकल साइंस ने मनुष्य के शरीर के ऊपर अभ्यास किया। अब जो तामझाम देख रहे हैं मनुष्य के शरीर के लिए, सिर्फ एक शरीर के लिए, मुझे लगता है कि 12,000 से भी ज्यादा शायद हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दुनिया में, भारत में है। किसके लिए है? सिर्फ मनुष्य के शरीर के लिए। आंख की बीमारी, आंख के डॉक्टर है, कान के डॉक्टर है, नाक के डॉक्टर है, ब्रेन के डॉक्टर है, बालों के डॉक्टर है, चमड़ी के डॉक्टर है, दांत के डॉक्टर है, और हम देखते हैं कि पेट के डॉक्टर है, और पेट के अंदर के जो चीजें उसके डॉक्टर है, हृदय के डॉक्टर है, और नाखून के डॉक्टर है, सुंदरता के डॉक्टर है, और उसके डॉर्मेटरी जो क्या बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट है, और फिर कितने कितने कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है, और पूरी तरह से इतने ज्यादा डॉक्टर्स बने हैं
शरीर के हर एक अवयव के डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन आमीन। सही है या नहीं? हालेलुया। एक मनुष्य, एक शरीर, लेकिन उसके लिए देखो कितना कुछ बना है। तो हमें ये समझना चाहिए कि धरती के ऊपर मनुष्य कितना कीमती है। लेकिन कुछ शास्त्रों ने बताया है, कुछ धर्म वैज्ञानिकों ने बताया है, मनुष्य के शरीर की कीमत जब तक वो जिंदा है ना तब तक उसकी कीमत है। मरने के बाद उसकी कीमत सिर्फ 40 पैसे है, सिर्फ 40 पैसे। जब तक उसके शरीर जिंदा है ना तब तक उसकी कीमत है। जैसे कि मेरी किडनी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक रहेगी, मेरा ब्रेन ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक रहेगा, मेरा लहू ज्यादातर 3 दिन रहेगा, मेरा हृदय ज्यादा से ज्यादा कुछ 2-3 घंटे जिंदा रहेगा। इस तरह से मेरी आंखें कुछ दिन के लिए जिंदा रहेगी। तो मुझे लगता है कि शरीर जिंदा है तब तक उसको कीमत है। अगर मैं किडनी बेचने जाऊंगा दूसरे को तो उसकी लाखों रुपए मिल जाएंगे। अगर जिंदा रहने के बाद मैं आंखों क्या किसी को दूंगा, उसकी कीमत कितनी रहेगी? मेरा मेरा एक गुर्दा अगर मैं दूंगा तो उसकी कितनी कीमत रहेगी? लहू को बेचने जाऊंगा तो लहू की कीमत आती है। जिंदा है तभी कीमत है, मरने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं है क्या नहीं? यस यस। सही है क्या? सही है। सही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो मनुष्य के शरीर की कीमत और शरीर की महत्व की बात, कीमती मनुष्य है। और इस शरीर में जो है हम जानते हैं, शरीर प्राण आत्मा में 2 बातें 3 बातें जो है, प्राण जो हमें जिंदा रखता है, शरीर जो हमें दुनिया की पहचान करवाता है। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बातों और नाक से सूंघते हैं, चमड़ी से हमें गर्म और ठंड क्या है पता चल जाता है। शरीर का काम तो यही है कि दुनिया की पहचान करवाना, आजू बाजू की पहचान करवाना। आओ प्रेज द लॉर्ड जीसस। किसी ने आवाज दी तो हम कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सुनते हैं, जबान से बोलते हैं, हाथों से काम करते हैं। तो दुनिया की हमें पहचान हो जाती है किससे? हमारे शरीर से। और शरीर क्या है? देही और आत्मा को पकड़े जकड़े रखा है। शरीर एक पिंजरे जैसा है, पिंजरा, एक पिंजरा, एक घोंसला है जिसके अंदर प्राण और आत्मा है, उसको धारण करे हुए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो ये शरीर जो है उसमें ऊर्जा है, उसमें ताकत है, उसमें बल है, उसमें सेंसेशन है। सेंसेशन मतलब उसको एहसास होता है। जैसे आपको किसी ने ऐसा पकड़ा तो आपको दर्द होता है, एक एहसास है शरीर को। तो उससे हमें पहचान हो जाती है इस शरीर से। और शरीर को जिंदा रखने वाली जो बात होती है वो है प्राण, यानी कि सांस, यानी कि प्राण वायु, यानी कि हवा, यानी कि जो हम देखते हैं कि सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, अंदर प्राणवायु बन जाता है, छोड़ते हैं अप्राण बन जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर दिन हम 24 घंटे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं। कोरोना के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी को कम गिरा तो क्या था? ऑक्सीजन था। दवा ववा बहुत थी, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती क्या था? ऑक्सीजन था। वही कम हो जाता था, ऑक्सीजन नहीं मिलता था। ऑक्सीजन के सिवा मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए वैज्ञानिक भी कह रहे हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। क्योंकि पेड़ कम हो गए तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। क्योंकि रात में पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन में क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो ऑक्सीजन यानी कि हमारा प्राण वायु जो हम लेते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा बनती है और हम जिंदा रहते हैं। ये सांस जो है, प्राण जो है, शरीर को सिर्फ जिंदा रखता है, बाकी उसका कुछ काम नहीं है। शरीर जब निर्जीव बन जाता है, निष्प्राण हो जाता है, इसका मतलब उसमें का जो सांस है, जो प्राण है, निकल गया। और फिर शरीर निर्जीव, जैसा कि पत्थर जैसा हो गया। जो पत्थर जहां पे गिरा है वहां पे गिरता है, उस पत्थर को जान नहीं है, उसको उठा के फेंकने वाला कौन है? जिंदा मनुष्य। पत्थर जहां पे रहेगा। आपको कुछ बातें दिल में जा रही है क्या? यस यस, हालेलुया। जहां पे पत्थर रहेगा वो पत्थर वहीं पे रहेगा।
उसको मनुष्य को उठा के यहाँ वहां रखना की जरूरत है। उसमें जान नहीं, उसमें प्राण नहीं, उसमें आत्मा नहीं, पत्थर पत्थर ही है। उसको जहां पे रहेगा वहीं पे रहेगा। लेकिन मनुष्य हिलता है, डुलता है, चलता है। अगर मनुष्य के जीवन में से, शरीर में से प्राण निकल जाता है तो वो पत्थर जैसे ही हो गया, जहां पड़ा रहेगा वहीं पड़े रहेगा, वहीं पे सड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो ये विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं और इसी के बारे में मैं कुछ दिन बात करूंगा और धीरे धीरे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो मुझे मत्ताइस भाई को मेरी विनती है कि ये मैसेज जो है रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि इस मंच के लिए मैं इस बातें सिखा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। रिकॉर्ड करेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये थोड़ा अध्ययन है, इसीलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो शरीर का काम है दुनिया की पहचान करवाना, प्राण का काम है शरीर को जिंदा रखना, और तीसरा जो है आत्मा। तो आत्मा के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड जीसस हम कहेंगे तो आत्मा क्या है? हमारा सारथी है, सारथी, यानी कि शरीर और प्राण को चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला आत्मा है। आत्मा को बाइबल कहती है वो ज्ञान है, आत्मा को समझ है, आत्मा को जानकारी है, आत्मा को समझता है। आत्मा जो है शरीर को चलाता है। जिसकी जैसी आत्मा वैसा ही वो आत्मा का वो शरीर काम करेगा। जिसकी जैसी आत्मा वैसा ही शरीर काम करेगा। शरीर खुद काम नहीं करता है, प्राण खुद काम नहीं करता है। प्राण का काम सिर्फ है हमारे शरीर को जिंदा रखना, शरीर का काम है दुनिया की पहचान करवाना। लेकिन ये दोनों को नियंत्रण करने का काम आत्मा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जो आत्मा हमें चलाती है, समझ देती है, भावना निर्माण करती है, विचार निर्माण करती है, हमारे लिए क्या करता है? मनुष्य को ज्ञान देती है, वो है आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जिसको हम स्पिरिट कहते हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तीन कहते हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। यानी कि हमारी जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा, मनुष्य को चलाती है। मनुष्य के आत्मा को ज्ञान और बुद्धि और भावना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा का दो काम है, एक हमारे जीवन को नियंत्रण करना, और दूसरा परमात्मा के साथ, निर्माणकर्ता के साथ संबंध जोड़ना। यानी कि हमारा आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाते हैं तो वहां से क्या हो जाएगा? हमारा ईश्वरत्व शुरू हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस, हालेलुया। Yes. मेरी आत्मा और परमात्मा, परमात्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, अमर आत्मा, वो परमात्मा और मेरी आत्मा जब एक हो जाते हैं, मिलन हो जाता है उनका, तो मेरे अंदर ईश्वरत्व शुरू हो जाता है। ईश्वरत्व यानी कि मैं भी ईश्वर जैसा ही, ईश्वर का स्वभाव में ही बन जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन मैंने आपको बताया, आदम के पाप के वजह से मनुष्य को मृत्यु आ गई। कौन सी? शारीरिक मृत्यु आ गई और आत्मिक मृत्यु आ गई। यहाँ पे हम आके ठहरे हैं और आगे भी हम इसमें ही सीखेंगे। जो आज जुड़े हैं, मैं विनती करता हूँ, जब मैं आऊंगा इस विषय को लेके, तो आप जो इस मंच पे जो भी जुड़े हैं, मैं जब आऊंगा तो आप जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये विषय अधूरा रहेगा आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो शरीर की मृत्यु और आत्मा की मृत्यु क्या है, आत्मिक मृत्यु, ये दो बातें आप मैं बता के आगे चल के प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो शरीर की मृत्यु में मैंने बताया, शरीर में प्राण, शरीर और आत्मा है। तो शरीर की मृत्यु और आत्मिक दोनों मृत्यु हो गई, एक ही बार हो गई, एक ही बार, लेकिन जन्म दो बार है। तो शरीर की मृत्यु क्या हो गई कि हमारे शरीर में से प्राण और आत्मा शरीर से अलग हो जाना। शरीर में से प्राण और आत्मा, जीव और आत्मा, ज्ञान और आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाना, उसको बोलते हैं शारीरिक मृत्यु। और ये शारीरिक मृत्यु अभी सारे दुनिया के लोगों को कंफर्म है, इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये आदम के पाप के वजह से मनुष्य के ऊपर आया हुआ परमेश्वर का न्याय और दंड है, जो कि मनुष्य मरेगा बोला। जिस दिन तू खाएगा उस दिन मरेगा,
जिसको तो आज्ञा पालन नहीं करेगा उसने मरेगा। और उसी समय मनुष्य जो है आज्ञा पालन न करने के वजह से, विद्रोह करने के वजह से, और फल खाने के लिए कहा परमेश्वर ने खाओ मत, उन्होंने खाया और उसकी वजह से परमेश्वर का न्याय और दंड ये आ गया। तो शरीर जो है उसका निष्प्राण होने लगा, मरने लगा, शरीर को मृत्यु आ गई। बोलने से शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो जाना शारीरिक मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, शारीरिक मृत्यु है। ये शारीरिक मृत्यु हर व्यक्ति को है, इससे कोई नहीं बच सकता। चाहे महाराज हो या धनवान हो, गोरा हो, काला हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको ये मृत्यु अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और ये शरीर की मृत्यु जो है, इससे कोई किसी को बचा नहीं सकता, शायद वैज्ञानिक भी नहीं। मेडिकल साइंस का काम इतना ही है कि जब हम बीमार जो हो जाते हैं तो उसका जो लाइफ का जीवन की जो रेखा है, जीवन का जो समय है वो आगे बढ़ाते हैं। यानी कि आज मरने के बजाय 10 दिन के बाद मरेंगे, इतना ही विज्ञान कर रहा है, मेडिकल साइंस कर रहा है। आंखों में अगर मोतियाबिंदी हो जाते हैं, कैटरेक्ट हो जाता है तो वो ऑपरेशन करते हैं और फिर 10 साल के लिए मैं देखता हूँ, लेकिन 10 साल के बाद फिर से मेरी आंखें कमजोर हो जाएगी, है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसका मतलब है विज्ञान और मेडिकल साइंस सिर्फ शरीर के आयु को थोड़ा बढ़ाते हैं आगे, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। ये शरीर की मृत्यु यानी कि शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो जाना, उसको बोलते हैं। जब शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो जाता है, शरीर जो है पत्थर बन जाता है, निष्प्राण बन जाता है, और वो जो शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो गया, वो जो मरा हुआ आदमी यानी कि निष्प्राण हो गया आदमी, निर्जीव आदमी है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता। वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता। वो किसी को उठ के गाली नहीं देगा, किसी को मारेगा नहीं, किसी की चोरी करेगा नहीं, किसी के साथ बलात्कार नहीं करेगा, किसी को गंदा नहीं कहेगा, किसी का घर को नहीं जलाएगा, क्योंकि वो क्या है, शरीर और प्रार्थना उसमें से चला गया, अभी वो निर्जीव हो गया, निष्प्राण हो गया। वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। खतरनाक मनुष्य कौन है? जो जिंदा है वही है कि नहीं? यस यस यस, हालेलुया। खतरनाक मनुष्य कौन है? जीवित प्राणी। उससे हमें डरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आमीन, हालेलुया। वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है नहीं क्या, है ना? ये मर गया, मृत्यु में गया, वो व्यक्ति कोई डेंजर नहीं है, खतरनाक नहीं है। उसके कान को पकड़ो, नाक को पकड़ो, हाथ को पकड़ो, कुछ नहीं कहेगा। जिंदा आदमी को आप कान को पकड़ के देखिए, उसके नाक को पकड़ के देखिए, उसके बाल को पकड़ के देखिए, वो उसी समय आपको मारेगा, उसी समय आपको प्रतिकार करेगा वो। लेकिन वो मरा हुआ आदमी को कुछ भी करो, उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें शरीर से प्राण और आत्मा निकल गई है। यह है शारीरिक मृत्यु। और ये मृत्यु का कारण बाइबल में बताया है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन न करने की वजह से, और परमेश्वर की विरुद्ध विद्रोह करने की वजह से, परमेश्वर ने जो चुनाव दिया था गलत चुनाव करने की वजह से मनुष्य ने अपने ऊपर लिया, और शारीरिक मृत्यु उसको आ गई, और मनुष्य परमेश्वर ने उनको दंड दिया। तो मिट्टी में से आया तो वापस मिट्टी में मिल जाएगा, और हम जानते हैं कि मनुष्य आखिर में मिट्टी में मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यह है शारीरिक मृत्यु। ये पहला है, शरीर हमारा पहला है, शारीरिक मृत्यु आई है। उसके बाद आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु के बारे में अगले संदेश में मैं आपके सामने बात करूंगा। इतना ही काफी जो आज मैंने आपको बताया। ये सारा जो ज्ञान है ये परमेश्वर पिता ने उसके आत्मा के द्वारा हमें बताया। हमने सीखा, मनन किया, मेडिटेट किया, ध्यान किया, और कुछ प्रभु के दासों से सुना, और अपने आप को बनाया, और आपके साथ मैंने ये बांट दिया। इसमें जो भी कमी घटी होगी तो आप हमें बता सकते हैं, उसके अंदर हम बहुत बात का अध्ययन करेंगे, सही बात हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो यहाँ तक हम आए हैं, शारीरिक मृत्यु के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है, इसके बारे में और बातें हम सीखेंगे। आत्मिक मृत्यु सबसे बड़ी है, उसके बारे में सीखे हैं।
और फिर जानेंगे नया जन्म क्या होता है, अपने विषय के पास आएंगे। फिर हम जानेंगे आत्मिक मनुष्य क्या है, शारीरिक मनुष्य क्या है और कार्नल मनुष्य क्या है। कार्नल यानी कि दैहिक मनुष्य क्या है। 3 बातें हम सीखेंगे। जब हम ये सीखेंगे ना, तभी पता चला जाएगा कि यीशु मसीह दुनिया में आना कितना जरूरी था। तभी आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह दुनिया में आए कितने जरूरी था। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह की सिवाय ही सही जीवन नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसी के लिए प्रभु ने मुझे ये विषय दिया है और सारा अध्ययन हम करेंगे, सीखेंगे। मेरा विश्वास है कि जितने मैंने बातें बताई वो बाइबल के अनुसार है और वास्तविकता है, कथा कहानी नहीं है या कुछ भी ऐसे कल्पना नहीं है। जो भी बताए वास्तविकता बताई। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य दे। मतेश भाई, आपके पास आगे मुझे जरूर आना पड़ेगा, 2-4 बार आना पड़ेगा ये विषय को खत्म करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय 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 जय। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और वास्तव में मनुष्य को जानना चाहिए कि वो मनुष्य है क्या वो शारीरिक मनुष्य है या आत्मिक मनुष्य है। क्या हमें शारीरिक दशा में रहना चाहिए या आत्मिक दशा में रहना चाहिए। मेरे खुदा के लोगों, ये बहुत बड़ा एक मनुष्य के पास या यूँ कहे ज्ञानी महात्मा लोगों के पास ये एक सवाल है कि हमें किसकी ओर जाना चाहिए और कौन है जो हमें आत्मिक मृत्यु से बचा सकता है, कौन है जो हमें शारीरिक दशा से भी निकाल सकता है। शारीरिक दशा में जैसे तकलीफ है, दुख है, बीमारी है, आंसू है, निराशा है, हताशा है, कई तरह की बातें हैं। उनसे कौन हमें निकाल सकता है, कौन बचा सकता है। बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल की गुत्थी को सुलझाने के लिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है और आगे भी लगातार वो इस विषय पर बात करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभु के दास पास्टर पॉल को, और आज की सुबह इन अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।